हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 ऑफ टीएस गरेवाल एंड दैट इज गुडविल। काफी सारे स्टूडेंट्स का ये पूछना है कि सर, इज गुडविल एन इम्पोर्टेंट चैप्टर? द आंसर इज यस, ऑब्वियसली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन इसी चैप्टर में मिलेगा। This chapter is connected to many chapters like change in profit sharing ratio, admission, retirement, death and even in dissolution. इसी वजह से मैंने इस चैप्टर को टू पोर्शन में डिवाइड करा है। वन पोर्शन इज थ्योरी एंड सेकंड पार्ट इज प्रैक्टिकल। सर थ्योरी क्यों? थ्योरी इस वजह से, एक तो बच्चा इस बार एमसीक्यूज के पेपर है, एमसीक्यूज के पेपर में से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको इसमें से क्वेश्चंस मिलेंगे। और प्रैक्टिकल क्यों? एक तो प्रैक्टिकल हमें कैलकुलेशन करना सिखाएगा गुडविल, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि बाकी जो कनेक्टेड चैप्टर्स हैं उनमें भी इसकी हेल्प होगी। और क्योंकि इस बार एमसीक्यूज हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो एक आधे नंबर में छोटा क्वेश्चन भी डाल दे। तो इस वजह से मैंने इसको टू पोर्शंस में डिवाइड कर रहा है। आज सबसे पहले हम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ गुडविल। Goodwill is an intangible asset which places an enterprise at an advantageous position, due to which the enterprise is able to earn higher profit without putting extra efforts. तो ये क्या कहना चाहते हैं? Goodwill is an intangible asset. It means that we can't touch it, we just feel it. हम इसे टच नहीं कर सकते, हम इसे फील कर सकते हैं। आगे इन्होंने बोला which places an enterprise at an advantageous position. तो एडवांटेजियस पोजीशन से मेरे को दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। क्वेश्चन वन इज मीनिंग ऑफ एडवांटेजियस पोजीशन एंड सेकंड इज हाउ कंपनी कैन अचीव इट। मतलब एक तो एडवांटेजियस पोजीशन का क्या मतलब है, दूसरा एक कंपनी एडवांटेजियस पोजीशन पे कैसे पहुंचती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है, इट मींस अ कंपनी इज अबव अदर। मतलब एडवांटेजियस पोजीशन का मतलब है कि हम दूसरों से कुछ आगे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक ब्रांड नेम के बारे में सोचते हैं। इफ वी टॉक अबाउट एडिडास, व्हाट वी थिंक ऑफ? अगर एडिडास के बारे में सोचें तो हमें क्या समझ आता है? दैट एडिडास इज अ स्पोर्ट वियर मैन्युफैक्चरर। तो मैंने एडिडास बोला तो आपको कार क्यों नहीं दिमाग में आई? और अगर मैं बीएमडब्ल्यू बोलता हूँ तो आपको कार क्यों आती है दिमाग के अंदर? इट मीन्स उन्होंने ब्रांड नेम बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए हैं, तो उन्हें क्या मिल रहा है? एडवांटेजियस पोजीशन मिल रही है। और सेकंड क्वेश्चन मैंने क्या बोला था? हाउ कंपनी अचीव इट? सिंपली विद देयर पास्ट एफर्ट्स। क्योंकि उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसे एफर्ट्स करे जिस वजह से इन कंपनीज को कुछ एडवांटेज मिल रहा है, जैसे कि प्रोडक्ट क्वालिटी, लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा। तो भाई इन्होंने पास्ट में कितने सारे एफर्ट्स करे हैं कि हम अपने बिजनेस को क्या कर सके, एक एडवांटेजियस पोजीशन में लेके जा सके। तो अभी तक मुझे क्या समझ आ रहा है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, मतलब वी जस्ट फील इट। विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेजियस पोजीशन, मतलब दूसरों से ऊपर है क्योंकि हमने पास्ट में कुछ एफर्ट्स करे, ड्यू टू विच द एंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। आज उनको एफर्ट्स कम करने पड़ रहे हैं और वो दूसरों से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। दिस इज व्हाट गुडविल इज। It is so because the efforts made in the past put the enterprise in an advantageous position. यही मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था। अच्छा जी, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा फॉलो करना पड़ता है गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 26, इंटेंजिबल एसेट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स जो हमारे मार्केट में गुडविल को इफेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एफिशिएंट मैनेजमेंट। मतलब अगर हमारी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इनोवेटिव होगी, इनके बहुत अच्छे विजन्स होंगे,
अगर इनके मार्केट के अंदर डेवलप करने के तरीके बहुत अलग होंगे, अगर इनके मार्केट की एनालिसिस बहुत ज्यादा अच्छी होगी, अगर वो बहुत ज्यादा एफिशिएंसी से वर्क करेंगे, अगर उनकी स्ट्रेटजीज प्रॉपरली वर्क कर रही होंगी, अगर जो उन्होंने प्रोसेसेस बनाए हैं वो अच्छे से वर्क कर रहे होंगे, अगर उनको टीम वर्क की तरह काम करना आता होगा, अगर उनके पार्टनर्स के अंदर बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, तो हमारी फर्म ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएगी। और अगर हमारे प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी फर्म के अंदर गुडविल भी ज्यादा होगी। इफ द मैनेजमेंट इज experienced, capable and competent, the firm will earn profit as compared to other firms. It will increase the value of goodwill. सेकेंड पॉइंट इज फेवरेबल पोजीशन। एक ट्रेडिंग बिजनेस के लिए लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर उनकी लोकेशन ऐसी प्लेस पर होगी जहां कस्टमर जनरली आते हैं तो उन्हें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा। इट लीड्स टू इंक्रीज इन गुडविल। इफ द लोकेशन इज एट फेवरेबल प्लेस resulting in walk-in and therefore increased sales, the value of goodwill will be higher. So the next point is longer establishment of business. अगर हम एडिडास और टाटा की बात करते हैं तो हमें पता है कि इन कंपनीज का कस्टमर बेस काफी स्ट्रॉन्ग है। Toward these companies, customers are loyal. Ultimately, it results in increase in sales and profits. तो business established for long are likely to have extensive customer base, result in higher sale and profit. As a result, it will have higher value of goodwill. Advantages of patents. जैसे आप फोटो में देख रहे हो कि एप्पल के आईफोन आने से पहले सैमसंग के जो स्मार्टफोन थे वो क्वाटी कीपैड के अंदर आते थे। बट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ एप्पल आईफोन which is a touchpad and is the patent of the Apple, Samsung copied it and Apple ने साथ के साथ क्या करा, उनके अगेंस्ट केस लॉन्च कर दिया एंड सैमसंग को काफी ज्यादा फाइन पे करना पड़ा था एप्पल को। तो हमें क्या पता लग रहा है कि जो कंपनी के पास पेटेंट्स होते हैं ना वो उन्हें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देते हैं। तो अल्टीमेटली कस्टमर आईफोन की तरफ अट्रैक्ट हुआ। तो patents are necessary for the manufacture or production of certain type of articles. A firm which possesses the necessary patents will have a better value for its goodwill. तो अब हमारा पॉइंट आता है access to supplies. जब मार्केट में कोई मटेरियल को बाय करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा हो एंड अगर कोई कंपनी उसकी अरेंजमेंट रेगुलर बेसिस पे कर ले तो उसकी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। When supplies of material are difficult to get and there will be high value of goodwill for a firm which has good arrangement for getting regular supplies. Quality of product. जैसे कि मैंने एडिडास वाले पॉइंट में बताया था कि उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत हाई है तो कस्टमर उनके प्रोडक्ट के लिए ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं which results in increase in sales and therefore increase in goodwill. नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट सिचुएशन। हमने 11th के अंदर पढ़ा था कि जब मार्केट में डिमांड प्रोडक्ट की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सप्लाई, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज। हाई प्राइस मींस मोर प्रॉफिट एंड देयरफॉर इंक्रीज इन गुडविल। नेचर ऑफ बिजनेस। अगर हमारे बिजनेस का नेचर ऐसा है वेयर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी हाई एंड वी आर एबल टू सप्लाई द सेम, it leads to increase in profit. Last point is past performance. Let's say two firms हैं, firm A and firm B. दोनों फर्म्स ने 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करी है बट जो फर्म A है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है फ्रॉम लास्ट 5 years. ऑन द अदर हैंड जो फर्म B है ना वो लॉस इनकर कर रही है फ्रॉम लास्ट 5 years. What do you think? Which firm has goodwill in the market?
The answer is very simple and clear. Firm A. The firms earning higher profit year after year will have better value of goodwill as compared to firms earning less profits or incurring losses with similar amount of capital employed. I hope आपको ये पूरा लेक्चर समझ आया होगा. अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर दें. थैंक यू.